सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का जीएसएम। जीएसएम मीन्स ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था, जब मैंने इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन आपको एक्सप्लेन किया था, तो मैंने आपको वन जनरेशन से लेकर सिक्स जनरेशन के इवोल्यूशन मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जीएसएम टेक्नोलॉजी। वहाँ पे मैंने आपको बताया था सेकेंड जनरेशन में ही हमारा जीएसएम टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई थी। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या था कि ये हमारा 1980 से 1990 तक हमारा जो मोबाइल इवोल्यूशन था वो हमारा फर्स्ट जनरेशन था। इसमें डेटा रेट हमारा कितना था, 2.4 Kbps, और वॉइस क्वालिटी भी बहुत पुअर थी। इसमें इंटरनेशनल कॉल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। एंड फर्स्ट जनरेशन टोटली जो बेस्ड था वो हमारा था सिंगल कंट्री बेस्ड कॉलिंग सिस्टम, यानी हम किसी दूसरे कंट्री को मोबाइल पे कॉल नहीं कनेक्ट कर सकते थे। ओके, तो इन सारे ड्रॉबैक्स को रिमूव किया गया सेकेंड जनरेशन में, जो कि बेस्ड था पूरा जीएसएम टेक्नोलॉजी पर। ओके, सो ये फिनलैंड में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1991 में, और ये हमारा फुल्ली डिजिटल सेलुलर टेक्नोलॉजी था, जो हमारा यूज फॉर ट्रांसमिशन और मोबाइल वॉइस एंड डेटा सर्विसेज। इसमें हमको और फैसिलिटी ऐड की गई कि पहले हमें वॉइस कॉल के साथ साथ हमको एसएमएस और एमएमएस फैसिलिटी भी ऐड हो गई। इंटरनेशनल कॉल की फैसिलिटी भी ऐड हो गई, जो बहुत बड़ी बात थी। और हमारी जो वॉइस क्वालिटी थी वो बेटर हो गई फर्स्ट जनरेशन से। डेटा रेट भी इंक्रीज हो गया अप टू 64 Kbps। ओके, एंड जीएसएम टेक्नोलॉजी ऑपरेट्स ऑन मोबाइल कम्युनिकेशन बैंड्स ऑन 900 मेगाहर्ट्ज for uplink and 18 megahertz for downlink. Okay, so this is uh, few basic things about the GSM टेक्नोलॉजी। ओके, सो स्टूडेंट, बट ये जीएसएम टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है, हमें उसे समझना है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें जीएसएम टेक्नोलॉजी का आर्किटेक्चर समझना पड़ेगा। ये जीएसएम सिस्टम आर्किटेक्चर, ये है जीएसएम सिस्टम आर्किटेक्चर। देखिए ये कैसे काम करता है, देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए पहले इसको समझिए, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, मैंने उसका यहाँ पर ब्रीफ यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एमएस, एमएस मीन्स मोबाइल स्टेशन। बीटीएस, बीटीएस मीन्स बेस ट्रांसीवर स्टेशन। बीएससी, बीएससी मीन्स बेस स्टेशन कंट्रोलर। एमएससी, एमएससी मीन्स मोबाइल स्विचिंग सेंटर। एचएलआर, होम लोकेशन रजिस्टर। वीएलआर, विजिटर लोकेशन रजिस्टर। ईआईआर, इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। एयूसी, ऑथेंटिकेशन सेंटर। एनएसएस, नेटवर्क स्विचिंग सबसिस्टम। ओएसएस, ऑपरेशन सबसिस्टम। एंड ये बीएसएस, बेस स्टेशन सबसिस्टम। ओके, सो इसको देखिए स्टूडेंट्स, ये एमएस जो है ये हमारे मोबाइल स्टेशन है, या तो ये स्टेशनरी है या तो ये मूवेबल है। क्योंकि हम जानते हैं या तो हम एक जगह बैठ कर बात करते हैं या तो हम चलते फिरते बात करते हैं, तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पर अप्लीकेबल है। ओके, सो एमएस, एमएस को हम टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल स्टेशन जो होता है हमारा वो दो चीज़ों से कंबाइन होकर मिलकर बनता है। इसमें है, एक हमारा है मोबाइल इक्विपमेंट और दूसरा है सिम, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि बिना सिम के तो हमारा मोबाइल काम ही नहीं करेगा। जैसे अभी हमको अपना 4G हैंडसेट में अगर हम सिम निकाल दें, और तो हमारे ना कॉलिंग फैसिलिटी मिलेगी ना कोई डेटा फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि उसमें हमारा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल जो सिम कार्ड है वही मिसिंग है। सिर्फ हमारे पास मोबाइल इक्विपमेंट है, तो हमको मोबाइल स्टेशन मीन्स प्रॉपर वर्क करने के लिए हमको ये दोनों चीज़ की रिक्वायरमेंट है। ओके,
सो अगर हम मोबाइल स्टेशन की बात कर रहे हैं, दैट मीन हम मोबाइल इक्विपमेंट और सिम कार्ड दोनों की बात कर रहे हैं। सिम कार्ड क्या होता है, हम जानते ही हैं कि जब हम किसी भी कंपनी नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी की सर्विस को यूज करना चाहते हैं तो हम खुद को उस पर रजिस्टर्ड करते हैं। उसको रजिस्टर्ड करते हैं तो हमें एक सिम कार्ड मिलता है जिसमें हमारी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन उस पर लोड रहती है कि ये सिम कार्ड स्पेशली मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है। और मोबाइल इक्विपमेंट जिसमें पर्टिकुलरली वो सिम कार्ड लगेगा। तो इस तरीके से दोनों मोबाइल इक्विपमेंट और सिम कार्ड क्या हो जाते हैं, मिलकर मोबाइल स्टेशन बन जाते हैं। मोबाइल स्टेशन और ये रजिस्टर्ड हो जाते हैं कहाँ पर, नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी के डेटाबेस में जाकर ये रजिस्टर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये जैसे अब ये क्या होता है कि ये मोबाइल स्टेशन जो होते हैं ये कनेक्ट होते हैं बीटीएस से। बीटीएस क्या होता है, बीटीएस ये जो टावर के एंटीना होता है उसके अंदर बीटीएस होता है। ओके, सो स्टूडेंट बीटीएस जो होता है वो सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए यूज होता है। और हम सिंपल टर्म में कहें तो ये सिग्नल प्रोसेसिंग भी करता है। मीन्स यहीं पर मीन्स बीटीएस में ही हमारा मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन भी हो जाता है। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, सो स्टूडेंट्स देखिए ज़रूरी नहीं है कि देखिए यहाँ पर जैसे कितने ढेर सारे मोबाइल स्टेशंस हैं जो देखिए कोई मोबाइल स्टेशन दो एक बीटीएस से कनेक्टेड, कोई सिंगल कनेक्टेड है। यहाँ पर देखिए 4 मोबाइल स्टेशन एक बीटीएस से कनेक्टेड हैं ना। मीन्स कहने का ये मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर एक कनेक्ट होगा, दो कनेक्ट होगा, तीन कनेक्ट होगा बीटीएस से। ठीक है, ये कितने भी कनेक्ट हो सकते हैं। इसको मैनेज करने के लिए यहाँ पर एक बीएससी होता है। बीएससी को क्या कहते हैं हम लोग, बेस स्टेशन कंट्रोलर, जो बीटीएस को कंट्रोल करता है। बीटीएस को कंट्रोल करता है, बीटीएस को कंट्रोल करता है। अब कैसे कंट्रोल करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये हमारे सब्सक्राइबर्स मीन्स मोबाइल यूजर्स हैं। मोबाइल यूजर्स मीन्स हम लोग हैं जो टावर के थ्रू कनेक्टेड हैं। अब मीन्स अगर टावर पर कॉलिंग की लोड ज़्यादा हो गई और इसकी कैपेसिटी है, सपोज मान लीजिए कि 250 यूज़र्स की इसकी कैपेसिटी है इस बीटीएस की, और इसके पास कॉलिंग की लोड आ रही है 300। तो ये क्या करेगा बीएससी, इसकी लोड को नियरेस्ट बीटीएस पर ट्रांसफ़र कर देगा ताकि ये वाला जो बीटीएस है हमारा ये प्रॉपरली वर्क करता है। कैसे, इसीलिए इस बीएससी जो होता है हमारा बेस स्टेशन कंट्रोलर, इसके पास कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड रेडियो चैनल्स रिजर्व रहते हैं हमेशा। ठीक है, जो इमरजेंसी पर्पजेस में वो यूज़ करता है। ठीक है, और ये बीटीएस और बीएससी ये पूरा एक सब सिस्टम, इसको हम कंबाइंडली बोलते हैं बीएसएस, बेस स्टेशन सब सिस्टम। बीटीएस और बीएससी को हम मिलाकर हम क्या बोलते हैं, बेस स्टेशन सब सिस्टम। ओके, एंड ये अब बीएससी किससे कनेक्टेड होते हैं, बीएससी कनेक्टेड होते हैं एमएससी से। एमएससी क्या होता है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। ये हार्ट ऑफ द जीएसएम नेटवर्क है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही होता है क्योंकि यहीं से सारी कॉलिंग की इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, हैंड ऑफ, ऑथेंटिकेशन एंड रोमिंग फैसिलिटी, सब्सक्राइबर को कौन सी एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल रही है, वो सारा यहीं से कंट्रोल होता है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, हार्ट ऑफ द जीएसएम सिस्टम। ठीक है, अब इसको कंट्रोल करने के, चूँकि अब ये एमएससी चूँकि हार्ट ऑफ द सिस्टम है तो इसका मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। तो इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एक सिस्टम रखा गया है, ऑपरेशन सब सिस्टम। ये क्या करता है, इसको मैनेज करता है। इसको मैनेज करता है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आने पाए, क्योंकि अगर इसमें प्रॉब्लम आ गई तो ये सारा सिस्टम हमारा बेकार हो जाएगा। ठीक है, मान लो अगर किसी एक बीटीएस में प्रॉब्लम आई तो हमारा बीएससी इधर के नेटवर्क के लोड को दूसरी बीटीएस पर ट्रांसफ़र कर देगा, तब तक नेटवर्क इंजीनियर जाकर इस बीटीएस को रिपेयर कर देंगे। बट
अगर सोचिए कि हमारा जो हार्ट है इस सिस्टम का, यही अगर डैमेज हो गया तो ये पूरा नेटवर्क सिस्टम हमारा डैमेज हो जाएगा। तो उसी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर है हमारा ऑपरेशन सब सिस्टम, ये इसको मैनेज करता है। यहाँ पर अब देखिए MSC से कनेक्टेड है HLR। HLR होता है होम लोकेशन रजिस्टर। जब हम सिम कार्ड परचेज करते हैं तो अपने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी के साथ शेयर करते हैं, जो जाके इसके HLR में परमानेंटली स्टोर हो जाती है, यहाँ पे स्टोर हो जाती है। और ये VLR क्या होता है, विजिटर लोकेशन रजिस्टर। जब हम कॉलिंग के दौरान एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में मूव कर जाते हैं, सपोज अभी हम KNIT में थे, ठीक है, थोड़ी देर बाद हम पयागीपुर पहुंच गए, या थोड़ी देर बाद हम प्रतापगढ़ पहुंच गए, मीन्स हमारा जो मोबाइल जो हमने सिम परचेज किया है वो कहाँ पर रजिस्टर्ड है, सुल्तानपुर में, ठीक है, और हम पहुंच कहाँ गए, प्रतापगढ़। यानी अब हमारी टेम्परेरी इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी कहाँ, सुल्तानपुर वाले HLR से शेयर की जाएगी कहाँ पर, प्रतापगढ़ वाले VLR में, ठीक है, कि ये ऑथेंटिकेटेड यूज़र है, इसको प्रॉपर सर्विस मिलती रहे, यानी हमारी सर्विस नहीं बंद होगी, ठीक है। तो जब तक हम उस नेटवर्क के टावर की रेंज में रहेंगे जितनी भी देर, हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो टेम्परेली स्टोर रहेगी किसमें, VLR में, विजिटर लोकेशन रजिस्टर में, ठीक है। EIR इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। जब हम कॉलिंग करते हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारे मोबाइल में एक IMEI नंबर होता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, 15 डिजिट का, ये एक यूनिक कोड होता है। तो जब भी हम कॉलिंग करते हैं तो सबसे वो नंबर हर नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी के पास उनके डेटाबेस में स्टोर होता है। अगर यहाँ पर हमने अपने मोबाइल स्टेशन पर कॉलिंग किया और हमारा IMI नंबर इस MSC में नहीं मैच किया, कि ये डिवाइस हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं, तो हम कितनी भी कॉल को ट्राई कर लें, हमारा ये MSC उस कॉल को आगे फर्दर प्रोसेस ही नहीं करेगा, ठीक है। तो EIR क्या करता है, हमारी डिवाइस रजिस्टर्ड है नहीं रजिस्टर्ड है उसको वेरीफाई करता है, ठीक है। अब जैसे अदर नेटवर्क्स, यानी किसी और नेटवर्क से भी अगर इसको कनेक्ट करना हो किसी दूसरे MSC से, तो ये वहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं अदर MSC से, ओके। तो एंड ऑथेंटिकेशन क्या करता है कि जब यहाँ से यूजर AUC क्या करता है, ऑथेंटिकेशन सेंटर, जब मोबाइल स्टेशन से कॉलिंग की जाती है तो MSC में आकर यहाँ पर MSC चेक करता है HLR में कि क्या ये यूज़र रजिस्टर्ड है, तो इसको कौन कौन सी, इस सब्सक्राइबर को कौन कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है। मीन्स अगर हमारे पास 28 दिन की कॉलिंग फैसिलिटी अवेलेबल है तो वो चेक की जाएगी कि कहीं हमारा वैलिडिटी एक्सपायर तो नहीं हो गया। अगर हमारा वैलिडिटी एक्सपायर नहीं हुआ तो ये ऑथेंटिकेट कर देगा नहीं, अभी सब्सक्राइबर की वैलिडिटी बची हुई है, ठीक है, इसको कॉलिंग फैसिलिटी इसके पास अवेलेबल है। तो हमारा MSC हमारी कॉल को जिस नंबर पे हम चाहेंगे उस पर कनेक्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा जेसन सिस्टम वर्क करता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा MSC है, ये MSC और ये HLR, VLR, EIR, AUC, इतना सब सिस्टम मिलकर एक सब सिस्टम बनाते हैं, इसको बोलते हैं NSS, नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम। इन पांचों को हम एक कंबाइंडली क्या बोलते हैं, नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम। सो स्टूडेंट, आई होप आपको GSM टेक्नोलॉजी एंड GSM सिस्टम आर्किटेक्चर समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा मुझे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।